व्यू देख रहे हैं। और नीचे छोटी छोटी सी फसलें हमें देखने पर नज़र आ रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज़ में से नज़र आती हैं। और माली साहब लगे हुए हैं धड़ाधड़ काम करने के लिए, रोटी कर रहे हैं। 23 सितंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो जनाब, जैसा हमने कहा था कि हमारे फार्म हाउस की लुक अब निकलना शुरू हो रही है, क्योंकि हमारा फोकस जो हो गया है, जब तक किसी चीज़ की तरफ फोकस ना हो आपका, तो वो काम ही बिगड़ा बिगड़ा सा लगता है। तो हमारे फार्म हाउस पर सब्जियां भी लग रही हैं और क्यारे भी बन गए हैं। अभी आपको डिटेल के साथ सब कुछ दिखाता हूं। पहले इसकी यूनिक लुक देख लीजिए। यूनिक लुक से ही हमें देखने पर खूबसूरती और मिलती है। बांस के पौधों को हमने काबू में कर लिया है ताकि ये इधर उधर जंगली टाइप ना फैलें, क्योंकि हमने यहाँ पर जंगल नहीं बनाना। हमने एक डेकोरेट किस्म का, एक खूबसूरत किस्म का एक गार्डन बनाना है, जो एक सीक्वेंस में पौधे भी लगे हों और फ्रूट वाले पौधे भी होंगे, फूल देने वाले भी पौधे होंगे। तो ये देखिए, जैस्मीन बहुत खूबसूरत फूलों वाली, और इसमें से खुशबू बहुत मीठी मीठी सी निकलती है। तो अंगूर की बेल को जनाब ये देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा था तो ये ज़मीन पर थी, अब यहाँ पर हमने इसको ऊपर चढ़ा दिया है। एक ब्रांच यहाँ पर आ गई है और एक उस साइड पर जा रही है। तो सब कुछ एक सीक्वेंस में अब चलना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने बंदा जो यहाँ पर रख लिया है, माली है, वो यहाँ की देखभाल करता रहता है। फूल तो ये लगते ही रहते हैं, कितनी बार समझाया है लेकिन ये समझते ही नहीं हैं। फूल देने से बाज ही नहीं आते। लोग खादे डाल डाल कर थक जाते हैं, लेकिन उनके पौधों को इतने फूल नहीं लगते। हम इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करते, लेकिन फूल फिर भी लग रहे हैं। बस जैस्मीन प्लांट, जिसको मोगरा जैस्मीन है ये मेरा, इसकी हालत काफ़ी बिगड़ी सी थी, लेकिन अब आकर नई इसकी शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि जब ये जंगल था, घास उगी हुई थी, बहुत सारे कीड़े भी थे, सुंडियाँ भी थी, जो कि पौधों को डैमेज करती रहती थीं। तो जनाब यहाँ पर ये देखिए, क्यारे भी बन चुके हैं, इसमें सब्ज़ियाँ भी लगेंगी और कुछ सब्ज़ियाँ हमने लगाई भी हैं, वो आपको दिखाता हूँ। बहुत यूनिक लुक निकलने वाली है हमारे इस गार्डन की, मतलब इस छोटे से फार्म हाउस की। बटरफ्लाई पी को हमने काबू में रखा है और ये 2 डंडे लगा दिए हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ेगी और इन फ्यूचर यहाँ पर जो ये बांस है, इनके ऊपर एक कंप्लीट पौधों का शेडी एरिया भी बनने वाला है। तो सब्जियाँ फ़िलहाल के लिए हमने जनाब लगाई हैं सफ़ेद मूली, जो कि जिसके बीज डाले थे, सफ़ेद मूली के बीज और शलजम के बीज, चुकंदर के बीज, ये जल्दी ही कुछ ही दिनों में जर्मिनेट हो जाते हैं। ये भी काफ़ी सारे हमने यहाँ पर बीज डाल दिए हैं। और जनाब यहाँ पर है लहसुन, देसी लहसुन भी है और वलायती भी है। ये देखिए, अब शूटिंग इसकी शुरू हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता से ये बड़ा होना शुरू होंगे और इसके नीचे बल्ब भी बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर वलायती है और वहाँ पर देसी है। तो अब ये और भी क्यारे हैं, यहाँ पर और भी सब्ज़ियाँ लगनी हैं, अभी बीज लगने हैं, तैयारी हो रही है। मिट्टी को नरम करने के बाद में इसमें पानी छोड़ा जाएगा और उसके बाद बीज लगाए जाएंगे। मिराबिलिस जलापा वाइट फूलों वाला इसको बांध दिया गया है। बहुत सारे पौधे मैंने यहाँ पर लगाए हैं ताकि इनके बीज हमने हार्वेस्ट करने हैं। फूलों में से खुशबू इनके बहुत मीठी मीठी सी निकलती है, आपने वीडियो में देखा भी था। तो अब इसके बीज भी बनने का टाइम आ रहा है। इसमें लगाया था धनिया और उसमें लगाया था पालक। बीज जर्मिनेट हो गए हैं, देख सकते हैं। छोटे छोटे से पालक के पौधे भी बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर गोबर की खाद भी फेंकी थी हमने, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गीली होने के बाद में उसका जो असर होता है वो पानी के साथ साथ मिट्टी के अंदर जज्ब होता रहता है। किनारों पर लगा दिए थे मूंगरे के पौधे, जो कि मूंगरी होती है, मूंगरे की ही नस्ल होती है वो, लेकिन वो बारीक होती है। वो भी बीज लगा दिए और अब ये भी पौधे बनना शुरू हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर और भी सब्जियाँ लगेंगी और भी पौधे लगेंगे। यहाँ पर फूल देने वाला देखिए, टिकोमा बेल, टिकोमा बुश है असल में ये। कितने खूबसूरत अंदाज से इसको फूल लगना शुरू हो चुके हैं। पीले पीले रंग के स्पीकर टाइप के फूल हैं। बस खुशबू नहीं निकलती, लेकिन खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा होती है। थोड़ा सा और टाइम इनको देंगे और ये गमले हम तोड़ देंगे। जैसे ही हम गमले तोड़ेंगे तो इनकी रूट्स मिट्टी के अंदर दंसना शुरू हो जाएंगी। अभी भी रूट्स नीचे से निकल कर बॉटम होल से मिट्टी के अंदर जा रही हैं, लेकिन कम स्पेस पड़ जाएगी। एक टाइम आएगा वो सुराख ही बाउंड हो जाएगा। इसलिए गमलों को तोड़ना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स मिट्टी के अंदर जाकर अपनी पकड़ बना सकें।
ग्लोए वाइन को भी एक सीक्वेंस में रख दिया गया है, काबू में कर लिया गया है, तार के ऊपर इसको बांध दिया गया है। बहुत खूबसूरत अंदाज से अब सब कुछ साफ साफ हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमने क्या करना है यहाँ पर। अभी दूसरा पोर्शन सफाई सुथराई वहाँ की करनी है, वो हम देखेंगे वहाँ पर क्या लगाना है। तो जनाब अब मैं आया हूँ छत के ऊपर और छत का भी आपको मंज़र दिखा दूँ कि हमारे फार्म हाउस की लुक छत में से कैसी निकलती है देखने पर। ये आतिफ भाई आ रहे हैं, मुझे लगता है ये वॉशरूम गए थे, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। यहाँ से देखिए जनाब, ऐसे लग रहा है जैसे हम जहाज़ से बैठकर यहाँ से व्यू देख रहे हैं और नीचे छोटी छोटी सी फसलें हमें देखने पर नज़र आ रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहाज़ में से नज़र आती हैं। और माली साहब लगे हुए हैं धड़ाधड़ काम करने के लिए, रोटी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत सारे यहाँ पर बीज भी डालने हैं। पानी छोड़ दिया गया है क्यारियों के अंदर, जैसे ही ये क्यारियाँ थोड़ा सा पानी पी लेंगी, ये थोड़ी सी गीली हो जाएंगी, इनके ऊपर हम बीज डालेंगे और उसके बाद कोकोपीट के साथ कवर कर देंगे। और उसके बाद जल्दी पानी नहीं देंगे, क्योंकि जब पनीरी हम लगाते हैं तो पनीरी का पहला पानी बहुत डिपेंड करता है। अगर पहला पानी के अंदर ही उसकी जर्मिनेशन शुरू हो तो अच्छा रहता है, अगर बार बार मिट्टी खुश्क हो जाए तो बीज की जर्मिनेशन में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम भी देखने पर मिलती है, मतलब वो सही तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाते। और ये है जनाब वो आलू जो मैंने आपको दिखाए थे, अब इनकी स्प्राउटिंग आंखें बनना शुरू हो गई हैं। अब ये भी ज़मीन में लगाने का टाइम आ गया है, अगर हम इससे भी लेट होंगे तो फिर ये आलू ही गलना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि ये यहाँ से नरम हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, अभी इसको ज़मीन के अंदर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इस बार हम आलू भी लगाएंगे और घर के आलू भी खाएंगे। ये जनाब पनीरी लगा ली है, यहाँ पर बीज लगाए हैं और उसके ऊपर कोकोपीट से उसको ड्रेसिंग कर रहे हैं ताकि ऊपर से ज़्यादा वेट भी ना पड़े और बीज की नमी बरकरार रहे। नीचे पहले पानी दे दिया जैसे वो पानी था, अब वो जैसे खुश्क होगा जिस तरह ये हुआ है, उसके ऊपर बीज फैला दिए जाएंगे, फिर कोकोपीट के साथ उसको कवर कर दिया जाएगा। हल्की हल्की कोकोपीट डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते, सिर्फ इसलिए कि बीज ढक जाए, सूरज की धूप बीज तक ना पहुंच सके और कोकोपीट की नमी बरकरार रहने की वजह से बीज को भी नमी मिलती रहे और सीड की जर्मिनेशन जल्दी ही शुरू हो जाए। एलोवेरा को भी अब खूब अच्छे से जगह मिल जाएगी अपनी ग्रोथ को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए। लसूड़े का बहुत ज़्यादा हमने पौधा ट्रिम नहीं किया है, नीचे वाली जो भी ब्रांचेस निकल रही थी उसको हमने काट दिया है। ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं नीचे से हमने ब्रांच को नहीं निकलने देना है, क्योंकि हम नीचे वाली साइड पर ज़्यादा शेडी एरिया नहीं बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर पनीरियाँ भी लगाने वाले हैं। पनीरियाँ जब लगाएंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शेडी एरिया होगा, तो जहाँ पर ज़्यादा छाँव रहेगी वहाँ की पनीरी की हालत अच्छी नहीं रहेगी, पौधे गिरे गिरे से रहेंगे। प्रॉपर धूप मिलेगी, बराबर की धूप मिलेगी छोटे छोटे से पौधों को, तो उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ भी अच्छी होती है और वो अपने पाँव पर खड़े भी रहते हैं। तो यहाँ पर लहसुन, प्याज, इस तरह के जो रूटेड वेजिटेबल्स हैं वो चल सकती हैं। और जनाब सफ़ेद मूली के साथ ही शलजम भी लगा लिया गया है। इसमें हमने टर्निप के बीज डाले थे और कुछ कुछ बीज अभी जर्मिनेट होना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी जर्मिनेट होंगे। और जो पहली हैं दो, इसमें हमने मेथी के बीज डाले हैं और बहुत सारे बीज हैं जो कि अब जर्मिनेट होना भी शुरू हो गए हैं। मेथी भी हमारे पास बहुत सारी होगी। मेथी होगी ये छोटे छोटे से पत्तों वाली जो विंटर सीज़न में होती है, बहुत खूबसूरत और खाने में भी मज़ेदार। तो जनाब ये छोटा सा एक ओवरव्यू है। अभी आपको थोड़ा सा बाहर से भी व्यू दिखाता हूँ, वहाँ की क्या प्रोग्रेस चल रही है। जो हमने क्यारियाँ बनाई थी वो तो ख़त्म कर दी थी, लेकिन बैंगन के पौधे लगे हुए हैं अभी, उनको फ्रूटिंग भी हो रही है, वो भी दिखाता हूँ आपको। अभी काफ़ी टाइम है, फटाफट से आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद हमने थोड़ा सा काम करवाना है और थोड़ा सा काम करना है, फिर हमने वापस घर भी जाना है। ये कुछ पौधे हैं, अभी इनको जैसे जैसे हमारे पास स्पेस बन रही है हम यहाँ से पौधों को लेंगे और ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ये जनाब मैंगो का पौधा अब अपने पाँव पर खड़ा है, इसके ऊपर कोई शेड नहीं है। ये जो
काली मिर्च है, फेक काली मिर्च। मैं बताता चलूँ, ये फेक काली मिर्च है। काली मिर्च का असल में पौधा नहीं है। इसको काली मिर्च टाइप के छोटे छोटे से गोल गोल सा फ्रूट लगता है, जिसको लोग और माली लोग काली मिर्च का पौधा कहकर बेच देते हैं। काली मिर्च का पौधा दरख्त नहीं बनता, वो सिर्फ बेल होती है, लेकिन पाकिस्तान के ज़्यादातर एरियाज़ में वो नहीं चलती। वो ज़्यादातर इंडिया के हिमालयाज़ एरिया जो हैं, पहाड़ी एरियाज़ जो हैं, आई थिंक सो कि वहाँ पर ही वो चलती है, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होती जहाँ तक मुझे लगता है। तो वो दरख्त नहीं होता। तो इसको भी हमने हार्ड प्रून कर दिया है। अब शेड नहीं है पौधों के ऊपर। तो यहाँ की काफ़ी अच्छे से सफाई है। अभी हमने कुछ और भी बीज लगाने हैं, उसको कवर भी करना है कोकोपीट के साथ। अब ये देखिए, रेलवे क्रीपर वाइन है जनाब, ज़मीन के ऊपर फैली हुई है और इसने लिपेट में ले लिया है मोरिंगा के पौधे को, जो कि अच्छी बात है। फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, इसके फूलों में से खुशबू नहीं निकलती है। हाइबिस्कस टिलियस को भी हमने नीचे से हार्ड प्रून कर दिया। ये देखिए, नीचे से पूरी एक छतरी खाली हो गई है। नीचे वाला एरिया खाली होना चाहिए ताकि फंगस का हमला वगैरह ना हो। और पिलकन का पेड़ भी है जनाब, पिलकन के पेड़ की हमने अभी हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, इसको ऐसे ही छोड़ा है। और शहतूत के पौधे को भी नीचे से हमने ट्रिम कर दिया है ताकि नीचे ज़्यादा से ज़्यादा शेडी एरिया ना बन सके। हमने एक लिमिट रखी है कि 4 से 5 फुट हाइट में जाकर पौधा ऊपर से बुशी हो, नीचे से ज़मीन के ऊपर बराबर धूप पहुंचती रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्जियाँ भी लगानी हैं और छोटे छोटे पौधे भी लगाने हैं जिनको धूप की भी ज़रूरत होती है। ये वाला जो पोर्शन है, इसकी अभी हमने सेटिंग मैटिंग करनी है। वो जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ेगी हम वैसे वैसे करेंगे। ये देखिए, वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी, जो अक्सर मैं तारीफ़ भी करता हूँ, अक्सर वीडियोस में मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा शेडी एरिया बनाना है तो वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी, इसको कट लीव मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं, वाइल्ड कट लीव मॉर्निंग ग्लोरी। ये हमारे दराज स्टोर के ऊपर इसके सीड्स अवेलेबल हैं, आप लेना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बेल है, फैलती बहुत तेज़ी के साथ है। अजवाइन, फेक अजवाइन, ये असली अजवाइन नहीं है। इसके पत्ते होते हैं सिर्फ, इसको फूल नहीं लगते और इसके सीड्स भी नहीं बनते। ये इसी तरह पत्तों के थ्रू ही ग्रोथ करती है। ये सैक्यूलेंट फैमिली से होती है। ये भी यहाँ पर ज़मीन में थोड़ी सी लगा दी थी और अब ये फैल चुकी है। ये अभी एरिया हम देखेंगे, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती है, हम यहाँ पर भी क्यारियाँ बनाएंगे और उसके अंदर पौधों को लगाएंगे। पिछले साल आपने देखा था इस पोर्शन में मैंने सैक्यूलेंट पौधे भी लगाए थे और गुले दाऊदी के पौधे भी लगाए थे। गुले दाऊदी के पौधों की अब ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि अब दोबारा से सीज़न शुरू हो चुका है गुले दाऊदी की कलमे लगाने का। अभी कलमे आप लगाएंगे तो तकरीबन नवंबर से दिसंबर के महीने तक फूलों पर आ जाता है वो पौधा। तो और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी इसमें उग गई हैं और सैक्यूलेंट कुछ पौधे हैं वो भी उगे हुए हैं। तो चलिए अब बाहर चलते हैं और दिखाता हूँ। एलिफेंट ईयर को देखिए, ये असल में शेडी एरिया का पौधा था, तो यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा थी जिस वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही है। और इंशाल्लाह ये हमारा एरिया कुछ ना कुछ शेडी एरिया बनेगा जैसे ही बेलों की ग्रोथ होगी, क्योंकि अब पूरा फोकस हमारा इसी चीज़ के ऊपर है, बेलें ऊपर चढ़ाने का और यहाँ की सफाई सुथराई, पानी लगाना। ये टेंशन तो हुई ख़त्म। अब इंशाल्लाह हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज होगी। तो जनाब चलिए बाहर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। और हाँ, लेमन प्लांट के बारे में पूछा जा रहा था, जो आपका गमले के अंदर लेमन प्लांट लगा हुआ था उसकी अपडेट दें। तो जनाब वो ये पौधा है, हमने इसको ज़मीन के अंदर लगा दिया था, लेकिन पानी ना मिलने की वजह से वो मुरझा गया था, लेकिन अब इसको पानी मिल रहा है। यहाँ से इसकी शूट निकल रही है। ये भी ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से ही निकल रही है, क्योंकि इसका ग्राफ्टेड एरिया बहुत ज़्यादा मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। तो ये शूट यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब ये ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से पौधा बनेगा और इसको फल भी लगेगा। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये पौधे की सूरत ले लेगा। यहाँ पर जनाब केले का पौधा हमारा बचा है। बहुत सारे पौधे हमने यहाँ अपने गेट के बाहर वाली साइड पर लगाए थे। सिर्फ केला, जो कि ड्वार्फ केला है, गमले के अंदर लगा हुआ था, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया था। पानी ना मिलने की वजह से तकरीबन ये मर गया था, लेकिन अब दोबारा से इसको पानी मिलना शुरू हुआ है। अब ये देखिए एक छोटा सा इसका पप भी साथ में निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पर पैची पोडियम भी हमने लगाया हुआ था, लेकिन वो सूख गया था पानी ना मिलने की वजह से। बटरफ्लाई पी भी हमने लगाई है, वाइट फूलों वाली। एक ये है और एक ये है। अब देखिए इसको सफ़ेद रंग का फूल भी लग गया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी इस तार के सहारे ऊपर चढ़ जाएगी। देन हम सोचेंगे इसको कैसे हमने एंकर करना है। बहुत सारे गमले हमारे बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि जितना भी वेस्ट था वो हमने बाहर निकाल दिया है।
ये है जनाब वो एरिया जहाँ पर हमने एक टाइम में बहुत सारी पनीरियाँ भी लगाई थी। वो तो है हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि पनीरियाँ परमानेंट नहीं होती, जैसे ही तैयार होती हैं उसके बाद नई जगह पर शिफ्ट हो जाती हैं। कुछ हम सेल कर देते थे। तो अब यहाँ पर जो बैंगन के पौधे लगे हुए थे अब वो हो गए हैं बड़े, और इनको ये वाइट कलर की वैरायटी हमने लगाई थी, लंबे बैंगन थे। देखिए वाइट कलर के इनको बैंगन लगे हुए हैं और बहुत अभी कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े हो गए, कुछ सुंडियों का हमला भी इनके ऊपर हो गया क्योंकि हमने किसी किस्म का इनके ऊपर स्प्रे नहीं करवाया था। तो अब हम एक्टिव हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर अब स्प्रे भी होगा। बहुत सारे बैंगन लगे हुए थे लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे देखने पर। ये देखिए, जब सफ़ेद बैंगन पक कर पीले रंग में बदल जाता है इसका मतलब उसके अंदर बीज तैयार हो जाते हैं, हम उनके बीज निकाल सकते हैं। लेकिन इनके ऊपर कीड़ों का हमला और सुंडियों का हमला, आप देख सकते हैं ये गल गया है। इसके अंदर जो बीज हम निकालेंगे भी तो वो सही नहीं होंगे। बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे बैंगन भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अब जो नए बैंगन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी पर्पल रंग के इनके फूल लगे हुए हैं, खिलने के बाद में इनके अंदर से बैंगन बनेंगे। ठीक है जनाब, ये थी फार्म हाउस की अपडेट। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको और भी ये साफ़ सुथरा होता हुआ दिखेगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।